अखिलेश की अगुवाई में बनेगी सरकार। अब की बार 400 पार भावनाओं से खेल ही साधती झूठी बीजेपी। विकास यादव। समाजवादी युवजन सभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास यादव ने रविवार को साई गार्डन सबरी के सभागार में 5 विधानसभा के आवेदकों से मुलाकात की। इसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चेहरे व उनके विकास कार्यों पर चुनाव लड़कर सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी के अगुवा ने इस फार्मूला बनाया है कि 400 पार जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए सभी को देने का वादा करने वाले झूठी सरकार ने इतने उत्पीड़न किए हैं कि लोग अब सहन नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी के प्रति जान-क्रोश बहुत है। बस इस आक्रोश को वोट में बदलकर सपा की सरकार बनानी है। सपा की सरकार बनने में ही लोगों का हित है। इस बीजेपी सरकार ने सपा शासन काल में बने उत्तर प्रदेश के चपेट में करने का काम किया है। यह सत्ताधारी सरकार ने योजनाओं के नाम बदल दिए हैं या फिर उन्हें बंद कर दिए हैं। तमाम सपा के विकास कार्यों को इस झूठी बीजेपी ने अपना बताने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सपा ने लैपटॉप सहित मेट्रो, हाईवे आदि जो भी कार्य पूर्व में किए बस वही दिख रहे हैं, बाकी केवल कागजों में ही फर्जी आंकड़ों के रूप में रंगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने केवल लड़ाया भिड़ाया, लोगों की भावनाओं को भड़काकर केवल अपना हित साधनों का काम किया। उन्होंने बीजेपी पर हमलावरों होते हुए कहा कि ऐसा कोई नहीं है जो सरकार से डरा सहमा ना हो, क्योंकि इस सरकार ने तानाशाही रवैये पर जब किसी ने भी विरोध जताया तो उस पर जबरन मुकदमा लाद कर जेल भेज दिया जाता था। उन्हें कहा मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसी भी बीजेपी ने समय समय पर दबाने व पत्रकार साथियों का उत्पीड़न करने का बेजा कार्य किया है। राष्ट्रीय युवजन सभा के पूर्व अध्यक्ष विकास यादव ने कहा कि हम सभी पिछले चुनाव में अपनी विकास कार्य नहीं बता पाए, जबकि बीजेपी ने ऐसे झूठे का जाल बिछाया कि सभी फंसते चले गए, लेकिन अब लोग इनके झूठे से वाकिफ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बार अखिलेश की आधी के आगे झूठी फरेबी सरकार की एक न चलने वाली है। वोट की ऐसी गारंटी चोट लगने वाली है कि बीजेपी सरकार का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने का संकल्प दिलाया। इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सपा चुनाव जीतकर फिर से उत्तर प्रदेश बनाएगी। नफरत फैलाने वाली सरकार इस बार धाराशाही हो जाएगी। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार केवल छोटे दलों से ही गठबंधन करेगी। पार्टी हो रही कि हर इंसान आज हर पार्टी समाजवादी पार्टी में ही अपना नहीं देख रही है, इसलिए तो गठबंधन करने की सोच रही है। किसी पार्टी से गठबंधन आज पार्टी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो जिससे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा, ये आखिरी फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कहा है कि हम छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, ना कि किसी बड़े दल से। किसी छोटी पार्टी से गठबंधन आपका फाइनल हो चुका है? अभी फाइनल हुआ, बातचीत चल रही है। बातचीत जब अंतिम दौर में होगी तो गठबंधन कर लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी से कल हुआ एक बातचीत हुई है अभी उनसे भी पूर्व में। मैं जब अपने दौरे पे था तो हमें मालूम पड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी बात चल रही, सभी दलों से गठबंधन चल रही है, बातचीत चली गठबंधन की, और गठबंधन को अंतिम रूप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ललतेज के कांग्रेस छोड़ने के बाद कयास लग रहे हैं कि आप में आएंगे, तो क्या ब्राह्मण चेहरे ग्रुप में आपकी पार्टी किसकी पार्टी यहाँ के विधायक? देखिए हमारी पार्टी में अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं कहाँ कौन जा रहा है। हमारी पार्टी में जो आएगा उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे कि किसको पार्टी में लेना है, किसको पार्टी में नहीं लेना है, किससे गठबंधन करना है। ये सारी चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चल रही है, बातचीत चल रही है, बातचीत अंतिम दौर में है और बहुत जल्दी सब कुछ फैसला हो जाएगा किससे गठबंधन होना है, और गठबंधन करके हम चुनाव में जाएंगे। अभी आप कह रहे थे कि भाजपा का अगर कोई विरोध कर रहा है तो सपा, लेकिन जितने भी किसान सम्मेलन हुए या प्रदर्शन हुए या कुछ भी हुए तो आपके कार्यकर्ता मुकदमा और इसके चक्कर में फ्रंट पर नहीं दिखते, और अखिलेश यादव भी डींग हाँक रहे हैं कि हम सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। लेकिन फ्रंट पे दिख कौन रहा है? कहाँ कौन दिख रहा? समाजवादी पार्टी के अलावा फ्रंट पे कौन है? कोरोना काल में फ्रंट पे कौन था? मदद किसने की? इन्होंने तो हाथ खींच लिए। हमारा मौलिक अधिकार था अस्पताल में इलाज पाने का और इलाज का। हमारे लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने अस्पताल की डेयरी पर दम तोड़ दिया, उनको इलाज नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, तो जीने का अधिकार नहीं मिला। 400 साढ़े 400 लाख से तो उस दौरान कहीं दिखी नहीं। हमारी पार्टी ने दिखा कौन? मैंने खुद ही कम से कम 150-200 सिलेंडर रोज बांटे ऑक्सीजन के, आपने देखा होगा। मैंने समाजवादी रसोई चलाई, पूरे कोरोना काल में समाजवादी रसोई चली जो 1000 लोगों को खाना प्रतिदिन देती अस्पतालों में। मेरा निरंतर कभी कार्यक्रम रुका ही नहीं। समाजवादी रसोई के माध्यम से मैंने विभिन्न अस्पतालों में खाना बांटने का काम किया, तो सिर्फ समाजवादी कार्यकर्ता ही मैदान में था और बाकी कोई मैदान नहीं। तो अपना हाथ इन्होंने तो कह दिया था कि आत्मनिर्भर बनो। इन्होंने तो घंटा और थाली बजाकर कोरोना को भगाने का काम किया। अब जनता समझदार हो गई है, अब मोमबत्ती जला के कोरोना नहीं भागेगा, घंटी बजा के कोरोना नहीं भागेगा। उसके लिए आपको सुविधा देनी पड़ेगी, उसके लिए आपको इलाज देना पड़ेगा, उसके लिए आपको कार्यक्रम करने पड़ेंगे।
उसके लिए दवा का इंतजाम करना पड़ेगा, उसके लिए अस्पताल में बेड का इंतजाम करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है